बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। हम बच्चों आज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। नया सिलेबस बच्चों ने स्टार्ट किया हुआ है 2025 में। जो नई बुक आई है बच्चों, हम उसकी एक्सरसाइज आज करेंगे 13.2। चैप्टर का नाम है बच्चों डिफरेंशिएशन, और जिसमें हम एक्सरसाइज 13.1 क्लोज कर चुके, ख़त्म कर चुके। आज हम इंशाल्लाह 13.2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन 13.2 से पहले हमने डेरिवेटिव के कुछ रूल्स को अंडरस्टैंड करना है, कुछ थ्योरम्स को अंडरस्टैंड करना है, जिनको अब हम डायरेक्टली यूज करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव फाइंड किए थे बाय डेफिनेशंस। डेफिनेशन को यूज करके हमने डेरिवेटिव फाइंड किए थे। अब वहां पे हमने एक बात की थी कि डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं? एलिमेंट्री फंक्शन पे, जिनको बाद में हम एज ए फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो चलें अब उसी कॉन्सेप्ट को एज ए फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों जो रूल डिस्कस करूंगा, थ्योरम डिस्कस करूंगा, वो है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। तो जरा रिकॉल कीजिए 13.1 का पहला लेक्चर, चैप्टर 12 का 13 का पहला लेक्चर जो है, उसमें हमने सबसे पहले जो डेफिनेशन अप्लाई की थी वो कांस्टेंट पर ही अप्लाई की थी, याद रखिएगा। तो बच्चों पहला रूल क्या है? डी ओवर डी एक्स ऑफ, मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे बात करने वाला हूँ। रूल हम बात करेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आमतौर पर वेरिएबल चेंज भी हो सकता है इंडिपेंडेंट बच्चों। ओके, तो अब यहाँ पे जरा आपने गौर ये करना है कि डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। बच्चों कोई भी कांस्टेंट है, 1 2 3, नेगेटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, जैसा भी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, आप बेशक इसको लिख ले, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। याद रखें कि कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल विल बी जीरो। ठीक हो गया बच्चों। नंबर टू बच्चों बात करेंगे पावर रूल, इसका नाम है। मैं इसको पहले रूल का नाम लिख देता हूँ, पावर रूल। ओके हो गया। नंबर 2 पे है पावर रूल। और पावर रूल क्या है बच्चों? ये है डी ओवर डी एक्स ऑफ, फर्ज कर लें एक्स की पावर एन। तो मैं बेसिक एक्स की पावर पे रूल अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। तो एक्स की पावर का रूल हम पहले पिछली एक्सरसाइज में भी सीख चुके हैं। क्या तरीकाकार होता है? एक्स की पावर पहले लिखी और फिर पावर में से एक माइनस किया बच्चों। ओके हो गया। जबकि यहाँ पे याद रखिए कि पावर जो है वो एनी रियल नंबर है, और ये कोई नंबर है, याद रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि पावर जो है वो एक्सपोनेंट हो, मतलब वेरिएबल हो तो वेरिएबल वाली अगर पावर आ गई यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो फिर आपने ये वाला रूल अप्लाई नहीं करना। फिर वहाँ पे अलग टेक्निक हम यूज करेंगे, जिसमें लोगार्थम हो सकता है या कोई और रूल हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक हो गया बच्चों। या इसको ना, इसमें एक चीज हो रहा है बच्चों के, पावर रूल अप्लाई आपने करना है ना जब, तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और फिर आपने बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड करके अगर लिखता हूँ ना, अगर फर्ज कर लें मैं इसको मजीद इसकी नई फॉर्म फर्ज कर ले लिखता हूँ, मतलब कि आप लिखें डी ओवर डी एक्स ऑफ टी की पावर एन। अब यहाँ पे गौर करें ना, डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मैं फंक्शन या वेरिएबल किसका फाइंड कर रहा हूँ? टी का डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे आप? रूल तो पहले वही है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस करेंगे आप। ठीक है, और अगर जो है ना वो फंक्शन जो है या वेरिएबल जो है वो एक्स के अलावा कोई वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे टी है, तो आपने बच्चों बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे टी की पावर एन है ना, तो पावर एन है और बेस में क्या है? टी। तो आपने पहले पावर रूल लगाया, फिर क्या किया? बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, यानी कि टी के डेरिवेटिव से। तो ये बच्चों हो गया रूल नंबर 2, जो कि है बच्चों पावर रूल। नंबर 3, कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन। तो वेरी सिंपल बच्चों, कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? अगर आपके पास है डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स। एक्चुअली हम पिछली एक्सरसाइज में ये रूल यूज कर चुके हैं, दोनों रूल, ये तीनों रूल कह लीजिए। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी जीरो हम लिख चुके हैं, पावर रूल भी यूज कर चुके हैं। और कांस्टेंट का रूल क्या है बच्चों? कांस्टेंट पहले लिखें और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, लेकिन अगर कांस्टेंट जो है वो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, तो फिर क्या होगा? आप उसको क्या करेंगे बच्चों? डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसको आप यूं ही छोड़ सकते हो, या इसको आप बच्चों लिख लें सी एफ प्राइम ऑफ एक्स।
ओके हो गया बच्चों। तो ये है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का रूल। और बच्चों चौथे नंबर पे है डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस। चलें, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, वो है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स। बच्चों दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, तो क्या करेंगे इसमें, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग लिख लें बच्चों, अगर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लें, माइनस है तो माइनस लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके बच्चों, तो यहाँ इसको फर्दर आप लिख सकते हो बच्चों, एफ का डेरिवेटिव जो होता है इसको एफ प्राइम से हम डिनोट करते हैं, बीच में प्लस माइनस, और जी के डेरिवेटिव को जी प्राइम से बच्चों हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों नंबर 4 पे सम और डिफरेंस। नंबर 5 पे है बच्चों प्रोडक्ट रूल। नंबर 5 पे है बच्चों, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, कि अगर हमारे पास बच्चों कोई से दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर क्या बनेगा। तो चलिए बच्चों वो रूल भी अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा बच्चों, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। अगर दो फंक्शन बच्चों हो रहे हैं मल्टीप्लाई तो फिर इन पे कैसे रूल अप्लाई करेंगे, वेरी सिंपल बच्चों, आप पहला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे एफ, और दूसरे के साथ डेरिवेटिव लिख लेंगे, फिर प्लस, अब दूसरा फंक्शन एज इट इज लिख देंगे, जैसे का जैसे है वैसे का वैसे, और फिर आप पहले फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लिख देंगे। यानी कि एक फंक्शन को मल्टीप्लाई करता है दूसरे के डेरिवेटिव के साथ, ठीक है, और दोनों टर्म्स को फिर आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अब अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो ये आएगा बच्चों एफ ऑफ एक्स, और साथ में क्या आएगा जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स। ओके, एक फंक्शन ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस, अब दूसरा फंक्शन ऐसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों लिख लेंगे। ओके हो गया, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया है प्रोडक्ट रूल, जिसको हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में। ओके, और लास्ट पे हम जो रूल डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है 6 नंबर पे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में क्या आएगा बच्चों, अगर हमारे पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो फिर क्या बनेगा, तो बच्चों उसका रूल क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो ये बच्चों मैं चले इसको लिखता हूँ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऑल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये है बच्चों क्वेश्चन रूल। ठीक है, पहले आपने डिनोमिनेटर लिखना, नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर के डेरिवेटिव से, फिर बीच में माइनस आएगा, और फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाली रकम ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली रकम नीचे वाली का डेरिवेटिव, और नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जैसी भी रकम है जो भी फंक्शन है उसका डायरेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। एक्चुअली क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल थोड़ा सारा मिलते जुलते हैं। देखिए एक रकम का डेरिवेटिव है, एक ऐसे की ऐसे है, पहली रकम ऐसे ही दूसरी का डेरिवेटिव जमा, दूसरी रकम ऐसे ही पहली का डेरिवेटिव, नीचे वाली रकम ऐसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव। यहाँ पे याद रखें कि बीच में क्योंकि माइनस है तो याद रखना कि पहले नीचे वाली टर्म लिखनी है, फिर ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर बीच में माइनस, और फिर ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली का डेरिवेटिव। देखिए प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, आप प्रोडक्ट में जो मर्जी टर्म पहले लिख सकते हो, मतलब कि एक टर्म वैसे ही लिखें दूसरी का डेरिवेटिव साथ में लिख लें। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास क्वोशंट रूल। ठीक है, अब हम इन रूल्स को यूज करके बच्चों सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन। तो चले बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.2 का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो पहला पार्ट है बच्चों उसमें आपको फंक्शन गिवन है एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों वेरी सिंपल, आप इन सवालों में पता क्या करेंगे, पहले नंबर पे तो जो पोलिनोमियल जो आपको टर्म गिवन है उसका नाम आप y रख लीजिए, एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर अगले स्टेप में आप मेंशन करेंगे कि आप क्या करने वाले, तो आपसे कहा क्या गया है डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप लिखें डी आई डबल एफ, ये शॉर्ट फॉर्म है डिफरेंशिएट की, WRT विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो बच्चों आपने जब लिखना है ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर अगले स्टेप में आपने दोनों तरफ लिख देना है डी बटा डी एक्स। ओके, तो ये बच्चों आ गया डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्र। बच्चों क्योंकि पहला पार्ट है, अभी पहला सवाल है, तो इसमें मैं सारे रूल को फॉलो करूंगा, ठीक है। अब देखें इधर y है ना, तो y का डेरिवेटिव तो आ जाएगा dy बटा dx, इसका रोला नहीं है। राइट साइड पे आएंगे तो तीन टर्म्स बच्चों ऐड हो रही हैं, x की पावर 4 है प्लस x की 2x की पावर 3 है प्लस एक्स स्क्र है। तो हमने सम और डिफरेंस रूल में ये सीखा है कि बच्चों अगर दो या दो से ज्यादा रकमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके डेरिवेटिव भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कि पहली रकम के साथ डेरिवेटिव अलहदा प्लस दूसरी के साथ डेरिवेटिव अलहदा प्लस तीसरे के साथ डेरिवेटिव अलहदा। मैं फिर बता रहा हूँ कि पहला पार्ट है, मैं सारे रूल फॉलो करूंगा, आगे जाके हम आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्ट भी करना स्टार्ट कर देंगे, मुश्किल नहीं है। तो चलिए बच्चों इस पर मैं सारे रूल अप्लाई करने वाला हूँ। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों आप लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ, पहली टर्म क्या है एक्स की पावर 4 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x की पावर 3 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2। ठीक है, अब बच्चों देखिए पहली टर्म पे तो हो गया रूल अप्लाई, कोई पावर रूल। ओके, तो पावर पहले लिखी और पावर में से एक माइनस कर दिया, तो पहली टर्म का काम खत्म। प्लस अब ये कांस्टेंट का रूल आपको याद है, ये देखें ये आपको आई थिंक नजर आ गया है। अब ये देखें कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या होगा, डेरिवेटिव से पीछे आ जाएगा। ठीक है, चलें इतना तो हम कोई इशू नहीं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये 2 मैंने बाहर लिखा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्र, पावर पहले और पावर में से एक माइनस कर दिया, और फिर आगे है एक्स स्क्र का डेरिवेटिव तो क्या आएगा 2x बच्चों, पावर पहले पावर में से एक माइनस। सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों हमारे पास डी वाई बटा डी एक्स विल बी इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 6x स्क्र प्लस 2x। तो बच्चों आपने इसको लिख देना कि ये इसका आंसर है, और ये हमने पहले पार्ट का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट बच्चों में करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। सेकेंड पार्ट है बच्चों, मैंने इसका नाम डायरेक्ट y रख लिया, x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3 ओवर 2 प्लस 3। तो हम क्या करना चाहते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने दोनों तरफ क्या कर देना है बच्चों, d बटा डी एक्स लिख देना है। ठीक है, जब आपने लिखा ना डिफरेंशिएट, फिर आपने दोनों साइड पे d बटा डी एक्स लिख देना है, इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3 ओवर 2 और प्लस 3। ओके बच्चों, तो लेफ्ट साइड पे देखें y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा बच्चों dy बटा dx। तो इधर आ गया dy बटा dx इज इक्वल टू बच्चों x की पावर है -3, तो ये बच्चों आ जाएगा -3x की पावर -3 -1, पावर रूल लगा रहा हूँ बच्चों, प्लस 2 कांस्टेंट ऐसे कैसे, और पावर रूल लगाएंगे तो पावर पहले और पावर में से एक माइनस, -3 ओवर 2 -1, और आगे प्लस 3 का डेरिवेटिव तो आएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है बच्चों। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो बच्चों ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया -3x की पावर -4, और ये बच्चों 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -3, और ये x की पावर क्या आ गई, ये -2, तो ये आएगा -5 ओवर 2। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट बच्चों एक काम और कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का, वो ये है बच्चों कि आप एक ऐसा करें कि -3 निकाल लीजिए कॉमन, और ये जो पावर नेगेटिव है इसको बटे के नीचे शिफ्ट कर लें और पॉजिटिव पावर लिख लें। x की पावर -4 है, बटे के नीचे आगे +4 हो गई, -3 कॉमन निकला हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो ये आगे 1 ओवर x की पावर 5 ओवर 2। तो बच्चों इसको आप कह लीजिए आंसर है। ओके हो गया बच्चों, तो ये हो गया बच्चों सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट हम फटाफट से सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में y इज इक्वल टू 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। तो पहले नंबर पे बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमने क्या करना है, जब डिफरेंशिएट लिख दिया तो आपने दोनों तरफ d बटा डी एक्स लिख देना है बच्चों, d ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दो फंक्शन जो है डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन रूल नजर भी आ चुका है। पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड का तो पहले काम कर लें, वो आएगा dy बटा डी एक्स इज इक्वल टू, चलें क्योंकि क्वेश्चन है बटे वाली टर्म है तो इसका आंसर तो बच्चों बटे में आने वाला है ना क्वेश्चन रूल में। तो अब देखें पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म ऐसे की ऐसे लिख लें 2x प्लस 1,
फिर आगे मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर बटे के ऊपर वाली टर्म 2x-3, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म अब ऐसे ही 2x-3 और मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x+1 और फिर सारी टर्म को आपने डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर के स्क्वायर पे। ओके बच्चों, तो चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से बच्चों। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू बच्चों 2x+1 तो एज इट इज रहेगा। अब आ गया 2x-3 का डेरिवेटिव, तो इसको चले मैं डायरेक्ट नहीं अभी करता। तो ये आएगा बच्चों 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो x का डेरिवेटिव 1, -3 का डेरिवेटिव 0। ओके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x-3 एज इट इज, और यहाँ पे 2x+1 का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। ओके, ऑल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, यानी कि नीचे तो यही रहेगा 2x+1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब ऊपर पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन जो है वो कर लीजिए, तो वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 -1 -0 सॉरी, तो ये 2 इंटू आ जाएगा ना, तो ये आ गया 2x+1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2x-3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2x+1 का स्क्वायर। तो एक तरीका बच्चों आप ये कर सकते हैं कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, फिर माइनस कर लें, या डायरेक्ट आप क्या करें 2 कॉमन निकाल लीजिए, वो भी ठीक है, दोनों काम कर सकते हो। तो मैं बच्चों फर्ज कर लें 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो चले कॉमन निकालने की खातिर मैं ब्रैकेट दूसरी यूज़ कर लेता हूँ ताकि क्लियर होगी, कॉमन ले रहा हूँ। तो ये बच्चों आ गया 2x+1 माइनस 2x, और ये प्लस का 3 हो जाएगा फिर। ओके, और डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आने वाला है 2x+1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये बटे के ऊपर देखें 2 माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों क्या आ गया 2 ब्रैकेट 1 + 3 4 डिवाइड बाय 2x+1 स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास फिर डेरिवेटिव क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू 8/2x+1 का होल स्क्वायर, और इसको बच्चों आपने कह देना कि ये इसका आंसर है। तो ये बच्चों हमारा सॉल्व हो गया पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों, मैंने उसका नाम y रख लिया, 1 + √x मल्टीप्लाई बाय x माइनस x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √x। डिफरेंशिएट हमने करना बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आपको बड़ा लेंथी नजर आएगा, मुश्किल नजर आएगा, लेकिन ये बड़ा आसान और छोटा सारा क्वेश्चन है। देखिए बाद औक़ात बच्चों ये होता है कि आप अगर किसी फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना, जैसे कि इसी का, तो बहुत मुश्किल लगेगा। जैसे देखें कि 2 टर्म्स डिवाइड भी हो रही हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन भी है, स्क्वायर रूट भी है, पावर 3/2 भी है, तो कॉम्प्लिकेटेड काम लग रहा है। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव लेने से पहले ही कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेना, तो फंक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड जो है वो बड़ा आसान सा फंक्शन बन जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप गौर करें ना सेकंड ब्रैकेट पे, तो उसमें देखें x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो एक आइडिया तो है कि x कॉमन निकल सकता है। तो बच्चों आप यहाँ पे ना थोड़ी सारी सिंप्लीफिकेशन पहले कर लें, फिर कॉमन निकाल लीजिएगा। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है बच्चों, आप इसको x माइनस x² लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। चलिए हम तस्दीक कर लेते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि नहीं। बच्चों x की पावर 3/2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/2। तो या आप इसको लिख लें x²x। ओके, तो बच्चों x की पावर 3/2 को मैंने ब्रेक किया है x² के साथ, ठीक है। अब देखिए x कॉमन निकालें तो गलती नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों y इज इक्वल टू 1 + √x। मैं यहाँ से x कॉमन निकालने वाला हूँ, तो ये क्या आएगा 1 माइनस √x, और डिवाइड में भी क्या है √x, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब बच्चों जरा गौर कीजिए, एक तो बटे के ऊपर देखें ना 1 + √x माइनस ब्रैकेट 1 माइनस √x, तो a + b a माइनस b का फार्मूला यहाँ पे लग सकता है कि नहीं। तो बच्चों लग सकता है। y दी कोड आप लिखेंगे, पहले मैं ना x ओवर √x को अलहदा कर लेता हूँ, ये नीचे वाला ये जो x और √x है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या यूज होने वाला है, a + b a माइनस b, तो हम बच्चों इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर, ठीक है ना। a + b इंटू a माइनस b, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर भी बच्चों इसी तरह का सीन बनने वाला है।
अब इसको भी सिंप्लीफाई करें। अब बटे के ऊपर पावर 1 है, बटे के नीचे पावर है 1/2। तो क्या कर सकते हो बच्चों, एक जैसी रकमें मल्टीप्लाई हो ना तो पावर्स ऐड होती हैं। जब एक जैसी रकमें डिवाइड हो तो पावर्स क्या होती है बच्चों, माइनस होती हैं। तो अब ये देखें, जो बटे के नीचे है 1/2 पावर वो छोटी है, उसको अगर आप 1 में से माइनस करेंगे ना तो आपको बच्चों मिल जाएगा y इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट x के इक्वल। चले मैं ना पहले इसको थोड़ी सारी लिख लेता हूँ, अभी फिर तस्दीक आपको करवाता हूँ ये क्या मैंने किया है। ज़रा रुकिएगा, ये रफ पेज मैं एक यूज़ करता हूँ बच्चों, ज़रा गौर कीजिएगा। ये मेरे पास है x ओवर स्क्वायर रूट x, इसकी वेरिफिकेशन देख लीजिए। x ओवर स्क्वायर रूट x, मैंने इसको लिख दिया बच्चों किसके इक्वल, स्क्वायर रूट x के इक्वल। ठीक है, तो बच्चों देखें कई रूल आप यूज़ कर सकते हो। नंबर 1 पहली चीज़ आप ये कर सकते हो कि इसके ऊपर x है ना, आप इसको लिख लें स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट x, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बच्चों। तो ये कट गया तो क्या बचा, स्क्वायर रूट x। दूसरा काम बच्चों हम ये सीख सकते हैं कि ऊपर x की पावर क्या है 1, नीचे क्या है 1/2, ऊपर जाके माइनस 1/2 हो गई। तो 1 माइनस 1/2 करेंगे ना तो x की पावर क्या आएगी 1/2, जो कि है स्क्वायर रूट x अगेन। ओके, ये हो गया बच्चों। और पॉसिबिलिटी यही है, ठीक है, यही आप काम कर सकते हो। तो बच्चों आप एक चीज़ डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, याद रख लीजिए कि जब एक जैसी रकमें डिवाइड हो ना और एक के ऊपर स्क्वायर रूट है और एक के ऊपर नहीं है, तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है ना उसके ऊपर शिफ्ट कर दें, और जहाँ पे स्क्वायर रूट ऑलरेडी है ना उसकी जगह पे 1 लिख दें, यानी कि स्क्वायर रूट x ओवर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अब देखें इस टर्म को अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो ये क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट x माइनस x स्क्वायर रूट x। ठीक है, अब देखें ये फंक्शन कितना कंपैरेटिवली इजी हो गया। तो अब आप इसको लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव लेना बहुत आसान हो चुका है बच्चों। ठीक है, तो अब मैं दोनों तरफ d बटा डी एक्स लिखता हूँ बच्चों, d बटा डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बटा डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस, इसको लिख सकते हैं x की पावर 3/2, अभी तो हमने ये ब्रेक किया था। ठीक है, x की पावर 3/2 x इंटू स्क्वायर रूट x के ही तो इक्वल है। ओके बच्चों, तो चलिए अब आप क्या करें, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन अब ये बन चुका है बच्चों। ओके, तो बच्चों लेफ्ट साइड पे तो y का डेरिवेटिव होता है dy बटा डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 9 में 13.1 में डिटेल से आपको बताया था कि इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। पावर रूल बेशक लगा लीजिए, चलें क्योंकि पहला पार्ट है तो मैं इस पे पावर रूल लगाता हूँ। वैसे मैंने पहले पिछली मशक में भी लगाया हुआ है। तो 2x की पावर क्या आएगी, 1/2 पावर पहले और पावर में से एक माइनस, माइनस 3/2 और x की पावर 3/2 माइनस 1। पावर रूल लगा रहा हूँ बच्चों दोनों जगहों पे। ठीक है, तो अब बच्चों देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, dy बटा डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 3/2 और x की पावर माइनस 1/2। ओके बच्चों, सॉरी यहाँ पे प्लस 1/2 आएगी। ओके, ये आएगा ना 3 माइनस 2/2, तो 1/2 पावर आ जाएगी। ओके बच्चों, एक तो बटे के नीचे वाला 2 कॉमन निकाल लीजिए बेशक। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो यहाँ पे भी। चले मैं ना इसको पहले ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, फिर ज़रा क्लियर हो जाएगा आपको। ये आ गया डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। तो ये ज़रा याद रख लीजिएगा, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स है। इन फ्यूचर जो क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ पे डायरेक्ट ये टर्म यूज़ करेंगे। ओके, माइनस ये आएगा बच्चों 3/2 और ये क्या है स्क्वायर रूट एक्स। ओके, तो अब बच्चों बस लास्ट स्टेप एक कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम क्या पॉसिबल बन सकता है, एक तो 2 है और एक स्क्वायर रूट एक्स है, इधर से तो सारा कुछ कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 3। अब ये 2 सिर्फ कैंसिल हुआ तो स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा बच्चों, सिर्फ एक्स बच जाएगा, और ये जो कुछ बचा है बच्चों इसको आप आंसर कह लीजिए। ओके, तो ये बच्चों हमारा सॉल्व हो गया पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों पांचवा पार्ट है बच्चों, लेट कर लिया हमने y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसमें भी आप पहले डेरिवेटिव लेने के बजाय इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायर ओपन कर लीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बच्चों हमने क्या किया है, स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लिया। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 ओनली, ये कट जाएगा ना। ठीक है,
तो अब बच्चों आप इसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हो। इसको लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो दोनों तरफ आपने डी ओवर डी एक्स लिख देना बच्चों। डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ, इसको भी चले हम एक्स प्लस एक्स की पावर -1 -2 लिख लेते हैं बच्चों। अब ये 1 ओवर एक्स को मैंने एक्स की पावर -1 लिखा है, अभी तो मैं इस पर पावर रूल अप्लाई कर रहा हूँ। इन फ्यूचर आपने ये भी याद रख लेना कि 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको भी आप डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों, ये आ गया एक्स का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1, अब आ गया प्लस। अब पावर रूल लगाएं तो बच्चों पावर पहले, फिर पावर में से एक माइनस, और -2 का डेरिवेटिव तो आएगा 0, कांस्टेंट है बच्चों। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर -2, या इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो देखें 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या बना, -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये याद रख लीजिएगा कि 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव -1 ओवर एक्स स्क्वायर होता है। तो एक स्टेप बच्चों हम और कर सकते हैं, वो एलसीएम ले सकते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों इसका आंसर है। ओके हो गया बच्चों, 5वां पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर इस पहले का 6 पार्ट। तो पार्ट नंबर 6 है बच्चों, लेट कर लिया हमने y इज इक्वल टू x-5 ब्रैकेट 3 - x। अब हमारे पास है दो ऑप्शंस। नंबर 1 के इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर बच्चों डेरिवेटिव सॉल्व कर लें, या दूसरा मतलब हम क्या तरीका लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। तो बच्चों हम डायरेक्ट ही इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं बजाय के मल्टीप्लाई करने के, लेकिन याद रखें कि मल्टीप्लाई करके भी किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। तो चलें जी, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिखें, इधर भी लिखें डी ओवर डी एक्स ऑफ x-5 3 - x। ठीक है बच्चों, तो दोनों तरफ आपने डी बटा डी एक्स लिख दिया। अब y का डेरिवेटिव तो बच्चों बन जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, पहली टर्म ऐसे की ऐसे, दूसरे के साथ डेरिवेटिव, प्लस दूसरी टर्म ऐसे, पहली के साथ डेरिवेटिव बच्चों। तो अब बच्चों इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, तो ये क्या आएगा, डेरिवेटिव डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू x-5, तो ऐसे कैसे। अब ब्रैकेट में डेरिवेटिव, तो 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो ये पीछे माइनस है। ओके, प्लस 3 - x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 5 का 0। तो अब पहली ब्रैकेट के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया -x प्लस 5 और आ गया जाएगा +3 - x। सो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों, ये 5 + 3 तो आ गया 8, -x तो -2x बच्चों, इसका आंसर आ गया 8 - 2x। ओके हो गया बच्चों, तो ये होगा पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों पार्ट नंबर 7, और 7 पार्ट है बच्चों वो है, हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। नेक्स्ट बच्चों आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों आप दोनों तरफ d बटा डी एक्स लिख लें, डी ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। ओके, तो चलें बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट आपने क्वेश्चन रूल लगाना है, लेकिन लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन रूल लगाइए, पहले डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के डेरिवेटिव से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर आगे माइनस, फिर न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव से, और फिर सारी टर्म को बच्चों में डिवाइड करना होता है किससे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ओके, चलें बच्चों अब बटे के ऊपर डिफरेंशिएशन जो पॉसिबल है वो कर लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 है पहले बच्चों। अब देखें यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब बच्चों मैंने आपको पावर रूल बताया है या डिफरेंशिएशन के हमने रूल सीखे ना, मैं अगर आपको दोबारा वो रूल्स दिखा देता हूँ। उसमें मैंने एक रूल आपको जो पावर रूल है 2 तरह से बताया है, ज़रा देखिएगा। पावर रूल जो है ना, यहाँ पे t की पावर n मैंने लिखा है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फिर बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। और ये मैंने कब कहा है आपको, कि जब बेस में वेरिएबल x के अलावा कुछ आ जाए। ओके बच्चों,
तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखें, अब जो पावर है ना वो एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर है, एक्स की पावर तो नहीं है ना। तो इसका मतलब इस पे पावर रूल तो लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा ज़रा देखिएगा। मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, पहले पावर पहले एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर 1, और फिर मल्टीप्लाई आपने कर देना है बेस के डेरिवेटिव से जो पावर के अंदर रकम लिखी हुई है, और पावर के अंदर क्या है एक्स स्क्र प्लस 1 बच्चों। तो ये अब ये पहली टर्म का पावर रूल हो गया कंप्लीट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। अब यहाँ पे डेरिवेटिव आपने लेना है एक्स स्क्र माइनस 1 का। तो एक्स स्क्र माइनस 1 में एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, 2x माइनस 1 का 0, मैं नहीं लिख रहा, और फिर आर डिवाइडेड बाय सारी टर्म को आप डिवाइड कर रहे हो बच्चों एक्स स्क्र प्लस माइनस 1 का होल स्क्र। अब बस बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो मेरे पास ये आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू, बटे के ऊपर बच्चों आ जाएगा, एक तो मैं 2 को शुरू में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये अगर 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2x, ठीक है, और ये आ गया बच्चों माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र इंटू 2x, ओके, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र। अब देखिए कॉमन टर्म में ना हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1 भी है और 2x भी है, एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 2x है, तो आप इसको क्या कर लें बच्चों, कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो कॉमन निकालेंगे बच्चों डी वाई बटा डी एक्स, लेफ्ट साइड वाला ऐसे ही कॉमन निकलेगा 2x इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। अब बाकी क्या बचेगा, 2x भी कॉमन निकल गया, एक्स स्क्र प्लस 1 भी कॉमन निकल गया, तो ये बच गया 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1, और यहाँ से तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे माइनस 1 आ गया, ओके, और सारी टर्म को हमने डिवाइड करना है एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र पे, ओके। तो चलें बच्चों फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा 2x इंटू एक्स स्क्र प्लस 1, और ये बच्चों क्या आ जाएगा 2x स्क्र माइनस 2 माइनस 1, और सारी टर्म को बच्चों हम डिवाइड कर रहे हैं किस पे, एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र, ओके। तो लास्ट स्टेप बच्चों बस आप दूसरी ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू 2x स्क्र माइनस 3, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र, और बच्चों ये इसका आंसर है। ओके हो गया बच्चों, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है बच्चों, लेट कर लिया y एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 3। तो बच्चों डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हासिल होगा बच्चों में, दोनों तरफ आपने d बटा डी एक्स लिख देना है, d बटा डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 3, ओके। तो क्वेश्चन रूल लगा लीजिए राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल लगाना है बच्चों हमने, डिनोमिनेटर एक्स स्क्र माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के डेरिवेटिव से, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाली टर्म के डेरिवेटिव से, और फिर सारी टर्म को डिवाइड कर देंगे नीचे वाली के स्क्वायर पे, ओके बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, डी वाई बटा डी एक्स बटे के ऊपर डिफ्रेंसिएशन जो हो रही है एक्स स्क्र माइनस 3, एक्स स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्र का तो आ जाएगा बच्चों 2x प्लस 1 का 0 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 एज इट इज, और बच्चों एक्स स्क्र माइनस 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 0, ऑल टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 3 का होल स्क्र बच्चों। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 0 2x माइनस 0, तो 2x बच्चों बटे के ऊपर से कॉमन निकाल लीजिए, 2x कॉमन, तो क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 3 माइनस एक्स स्क्र माइनस 1, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 3 का होल स्क्र बच्चों। तो ये माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों 2x इंटू माइनस 4 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 3 का होल स्क्र, ओके।
तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है हमारे पास, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -8x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 3 होल स्क्र। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 9। तो बच्चों 9th पार्ट है वो है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर स्क्र रूट एक्स स्क्र प्लस 1। तो डायरेक्ट आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लीजिए बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। तो क्या हासिल होगा हमें बच्चों, दोनों तरफ आपने क्या करना है, डी बटा डी एक्स लिख देना है। डी बटा डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्वेश्चन रूल ओपन करना है। तो वेरी सिंपल, जैसे आप पहले रूल ओपन कर रहे हो वैसे ही आपने यहाँ पे भी करना है। तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पहले डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर बच्चों न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और सारी टर्म को आपने डिवाइड कर देना होता है नीचे वाली के स्क्वायर पे। ठीक है, तो अब बच्चों आपने क्या करना है, इस डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो चलें बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं। ये बच्चों कुछ यूँ बन जाएगा, देखिए ज़रा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 इंटू 1 माइनस 0, तो सिर्फ 2 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, -2x माइनस 1 एज इट इज। और देखिए आगे आ गया स्क्वायर रूट वाली टर्म। तो ज़रा देखिएगा स्क्वायर रूट वाली टर्म का क्या आपने बिहेवियर है इसका। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट वाली टर्म ऐसे की ऐसे ही। ये मैंने आपको पीछे बोला भी है कि इसको आपने याद कर लेना है, जदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। और फिर एक्चुअली ये स्क्वायर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे आता है, पावर रूल से। ठीक है, और पावर रूल है क्या, बेसिकली पावर, पहले पावर में से एक माइनस और बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो याद रखिए कि यहाँ पे जो पावर रूल हमने किस पे लगाया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। तो बेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स के अलावा कुछ है ना, तो हम क्या करेंगे, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्या करना होता है, आपने सारी टर्म को नीचे वाली टर्म के स्क्वायर पे डिवाइड करना है। तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखिए डबल बटा बन गया। तो ऐसा मैं करता हूँ कि ये जो पहले बटे वाली टर्म है ना, हम इसको बटे से बाहर लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं और 1 ओवर करके लिख लेते हैं, यानी कि ये आएगा बाहर 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, जरा गौर कीजिएगा, एक तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला। ठीक है, और आगे है बच्चों माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये वाला है बच्चों 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और फिर क्या आएगा बच्चों, आगे मल्टीप्लाई होगा 2x। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x बच्चों। ओके, एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस 1 का 0। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट अब देखें, बस आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम ही है। तो बच्चों जरा कैंसिलेशन से दोबारा देखिए, मैंने 2 से 2 को कैंसिल किया और फिर x को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया बच्चों 2x स्क्वायर माइनस x। ओके, अब जरा मैं दोबारा एलसीएम लेता हूँ बच्चों। तो एलसीएम क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, एलसीएम सिर्फ आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 अपनी जगह पे, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये आएगा बच्चों -2x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, पीछे माइनस है, दैट्स वाई मैंने ब्रैकेट यूज कर ली। अब बच्चों इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे वाली टर्म को नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर वाली ऊपर सिंप्लीफिकेशन कर लें, तो ये आगे बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाय बच्चों देखिए जरा, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इनकी पावर को बच्चों क्या कर लें, ऐड कर लें। बाहर वाली टर्म की पावर 1 है और ये अंदर वाली टर्म की पावर 1/2 है। -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल बच्चों, तो दिस इंप्लाइज दैट फाइनली आंसर हमारा क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर
3/2 और बच्चों ये इसका आंसर है। और ये है बच्चों हमारा पार्ट नंबर, हम कर रहे हैं बच्चों पार्ट नंबर कौन सा है, ये पार्ट 9। अब नेक्स्ट हम करते हैं 10th पार्ट। और 10th पार्ट है बच्चों, लेट कर लिया हमने y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। आसान क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है बच्चों। आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बच्चों आपको मिलेगा, आप दोनों तरफ लिख दे बच्चों d बटा डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। तो बच्चों स्क्वायर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, कैसे 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट वाली टर्म, पावर रूल समझ ले लगा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों dy ओवर dx। चले मैं यहाँ पे ना पावर रूल ही लगाता हूँ, फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, मैं इसको चले एक स्टेप में दोबारा लिखता हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स की पावर 1/2। ओके, तो पावर रूल क्या होता है बच्चों, पावर पहले, फिर पावर में से एक माइनस a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स की पावर 1/2 -1, और फिर क्या करना है, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब बेस में क्या है, a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, ठीक है। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और फिर बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, जो पावर के अंदर टर्म है। ओके, तो चलिए बच्चों इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये आ गया a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स की पावर -1/2। ओके, अब यहाँ पे लग जाएगा बच्चों क्वेश्चन रूल, नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स, फिर माइनस a माइनस एक्स ऐसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव a प्लस एक्स बच्चों, और फिर सारी टर्म को डिवाइड करना होता है नीचे वाली के स्क्वायर पे, ठीक है बच्चों। अब ये देखें बाहर वाली टर्म क्या है, 1/2, जरा गौर कीजिएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखें पावर -1/2 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव 1/2। क्या ख्याल है, तो ये क्या आ गई, पॉजिटिव 1/2 पावर। अब इसको ऊपर सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो a प्लस एक्स ऐसे ही पहले, अब a माइनस एक्स का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव 0 -1 एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है ना, a माइनस एक्स और आगे a प्लस एक्स, तो a का डेरिवेटिव 0 +1 बच्चों, और डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो बच्चों आप इसको लिख लीजिए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं इसको लिख लेता हूँ जजर में, ठीक है, 1/2 जजर, तो ये बच्चों आ गया a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, इसको स्क्वायर रूट में लिख लिया, पावर 1/2 ही लिख सकते हो, अलग अलग कोई इशू नहीं है। अब जो नेक्स्ट बटे वाली टर्म है बच्चों, उसमें क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा माइनस a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स, ठीक है ना। ये माइनस साइन चेंज कर देगा और ये वाला माइनस इसके साइन चेंज कर देगा, तो नीचे क्या है, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया कैंसिल बच्चों, तो माइनस ए हो गया -2a। ओके, तो अब बच्चों जरा इसको देखिए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, इसको मैं लिखता हूँ जजर, ऊपर वाली का अलहदा, नीचे वाली का अलहदा लिख लेते हैं, a माइनस एक्स बच्चों, तो बटे के ऊपर नेक्स्ट क्या आ गया है बच्चों, -2a ओवर a प्लस एक्स की पावर 2। ओके, तो अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सारी टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई। अब बटे के ऊपर क्या आ रहा है, a, अब ये भी है a प्लस एक्स, ये भी है a प्लस एक्स, इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है बच्चों 2, तो आप पावर को नीचे ला के माइनस कर लीजिए बच्चों। ओके, तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों, ऊपर सिर्फ क्या आएगा, -a, और डिवाइड में क्या आ रहा है, डिवाइड में एक तो ये है a माइनस एक्स, और फिर a प्लस एक्स की पावर 2 -1/2। ओके, ये वाली 1/2 नीचे आके माइनस हो गई, तो 2 2 बार 4, 4 माइनस 1 3, 3/2 पावर आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -a ओवर स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स की पावर 3/2, और बच्चों इसको आप कह दें कि ये इसका आंसर है। दैट्स इट बच्चों, क्वेश्चन
नंबर 10th पार्ट इसका खत्म हो गया। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 11, वो भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 11th पार्ट है बच्चों, उसको हमने लेट कर लिया, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। तो हम ऐसा करेंगे, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिख लेंगे, और मैं ना ऐसा करने वाला हूँ कि दोनों के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर रूट लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसको आप बच्चों लिख सकते हो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके बच्चों, तो अब हम इसमें पावर रूल लगाएंगे। तो चलो मैं इसमें एक स्टेप और ऐड कर लेता हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। तो पावर रूल लगाइए बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स इधर आ गया, तो इधर क्या आएगा बच्चों, पावर पहले, फिर पावर में से एक माइनस, और फिर बच्चों क्या होगा, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और बेस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, और ये आ गया बच्चों 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2। और ये बच्चों यहाँ पे लग जाएगा क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ऊपर वाली के साथ डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही और नीचे वाली के साथ डेरिवेटिव, और फिर सारी टर्म को हमने डिवाइड करना होता है नीचे वाली के स्क्वायर पे बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बस ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इसको पावर को पॉजिटिव करते हैं, साथ में रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये बच्चों आ गया, मैं इसको रेसिप्रोकल लेने वाला हूँ तो बटे के ऊपर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चले पावर भी मैंने दोनों की अलग अलग लिख ली, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें बच्चों, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे भी आ जाएगा 2x, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1, हम ऐसा करने वाले हैं बच्चों, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी ना, 1/2 पावर, तो बटे के ऊपर क्या बनने वाला है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 2x मैं निकालने वाला हूँ कॉमन, ठीक है, इसको नीचे हम शिफ्ट करने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 2x हमने बच्चों निकाला कॉमन, तो क्या बचेगा ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस की वजह से साइन चेंज, और बटे के नीचे क्या बन जाएगा, बटे के नीचे बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1/2, 2 पावर ये वाली और 1/2 ऊपर वाली नीचे आकर माइनस हो गई। ओके, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों कैंसिल, सो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू माइनस 2। ओके, और डिवाइडेड बाय बच्चों 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट चलें इसको लिख लेते हैं अगले स्टेप में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2, एक बच्चों 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ गया, सिर्फ माइनस 2x। ओके, चलें बच्चों, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर आ गया बच्चों माइनस 2x, और डिवाइड में हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। तो ये बच्चों इसका आंसर है, और ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर 11, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू दिस वन, स्क्वायर रूट, सॉरी सिर्फ ये एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, 1 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, और ब्रैकेट में है बच्चों एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। डायरेक्ट बच्चों डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफिकेशन में ज़रा आपने गौर करना है, क्या मैं करने वाला हूँ, दिस इंप्लाइज दैट
वाई इक्वल टू बटे के ऊपर है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। और ये ब्रैकेट भी लगा लीजिएगा, ठीक है, ब्रैकेट में है ये। और फिर अब देखें इसको बच्चों हम लिख सकते हैं, मैं इधर भी ब्रैकेट लगा लेता हूँ, इसको मैं लिखने वाला हूँ एक्स की पावर 1/2 होल पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऊपर a माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन हो सकता है। और नीचे है बच्चों एक्स की पावर 1/2 -1, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला मैं लिख देता हूँ, सिंस a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है बच्चों ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र के बच्चों ये इक्वल होता है, ओके। तो चलिए बच्चों अब इसमें क्या पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब का ऊपर फार्मूला बनता है, देयर फोर बच्चों y विल बिकम, क्या बन जाएगा, y के ऊपर वाली टर्म क्या बनेगी, उसको बच्चों आप देख सकते हो स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखें a माइनस बी पहले लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट, तो a की वैल्यू है x की पावर 1/2 माइनस बी की जगह पे क्या है 1, तो ये आ गया a माइनस बी इंटू ए स्क्र, यानी कि पहली टर्म का स्क्र। तो x की पावर 1/2 का स्क्र, तो वो तो बच्चों x बचेगा, ठीक है। फिर प्लस ए बी यानी कि x की पावर 1/2, फिर आ गया बच्चों प्लस बी का स्क्र यानी कि 1 का स्क्र, तो बच्चों वो 1 ही रहेगा। और डिवाइड में क्या है बच्चों x की पावर 1/2 -1। अब याद रखें कि 1 2 3 फैक्टर हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और नीचे भी है x की पावर 1/2 -1, और यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो फिर हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बच्चों बच गया है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, तो ये आ गया x प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, ओके। अब बच्चों हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बस। अब चाहे तो इधर ही प्रोडक्ट रूल लगा लें, या पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, तो ऐसा करते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा x स्क्वायर रूट एक्स, फिर स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये सिर्फ x आ गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट एक्स आ गया, फिर 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा x प्लस स्क्वायर रूट एक्स और प्लस 1, ओके। अब इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू ये आएगा x की पावर 3/2, ठीक है। और बच्चों ये x प्लस एक्स ये क्या बन गया 2x, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो ये आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स बच्चों, और आगे आ गया प्लस 1। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो अब बच्चों आप इसको लिख लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों हमें मिलेगा, हम क्या करेंगे दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिख लेते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस 1 बच्चों, या इसको आप डायरेक्ट भी स्क्वायर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव अब सीख चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पावर पहले पावर में से एक माइनस, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 इंटू 1/2, और x की पावर क्या आ जाएगी -1, चले 1/2 -1, और प्लस x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये तो आ गया बच्चों 3/2 और x की पावर 1/2 प्लस 2, ये 2 से 2 कट गया, और साथ में क्या आ गया प्लस x की पावर -1/2, और आगे वाली 0 तो ख़त्म हो गया बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों आप इसको चलें बटे में लिख लीजिए, नेगेटिव पावर है तो बटे के नीचे लिख लें, तो पॉजिटिव पावर कर लें, तो ये हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये तो आ गया बच्चों 3 स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2, ठीक है। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स और प्लस 2, और बच्चों इसको आप कह लें कि ये इसका आंसर है, मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो कर भी सकते हो लेकिन छोड़ सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3/2 -1 ओवर एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2, इसको हमने बच्चों वायलेट कर लिया, हमने बच्चों इसको वायलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे इसको पहले थोड़ा सारा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बच्चों इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो क्या पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है बच्चों, यहाँ पे भी
हम पावर थोड़ी सारी सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, इसको अलग ब्रैकेट में रहने दीजिए और इसको बच्चों आप लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2 होल पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, और बटे के नीचे तरह गौर कीजिए तो एक्स की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 1/2, ठीक है। और माइनस एक्स की पावर 1/2। तो बच्चों आप ऐसा करें, बटे के ऊपर फार्मूला ओपन कर लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ओपन किया है। ओके बच्चों, ये एक्स के ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट है बच्चों, ठीक है। तो ये आएगा ए माइनस बी, आगे स्क्वायर रूट एक्स ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर तो वो सिर्फ एक्स आएगा, प्लस ए बी यानी कि एक्स की पावर 1/2, और फिर आगे प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो वो 1 ही आएगा। और बटे के नीचे क्या बनेगा बच्चों, बटे के नीचे आएगा एक्स की पावर 1/2 निकालने, कॉमन कॉमन निकला तो बच्चों ये आ गया एक्स की पावर 1/2 कॉमन निकला तो ये आएगा एक्स माइनस 1। ओके, ओके बच्चों, तो अब ये इसको ज़रा मैं साफ करता हूँ बच्चों। तो ये देखें ज़रा हमारे पास बचा क्या है, इसको ज़रा हम फिर साफ करके लिखते हैं। वाई इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं स्क्वायर रूट की शक्ल में लिखता हूँ, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है बच्चों, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, और डिवाइड में क्या है बच्चों, एक्स की पावर 1/2 है तो इसको हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब बटे के ऊपर सिंप्लीफिकेशन देखें तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों। तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट एक्स माइनस 1 लिख लेता हूँ इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, और डिवाइड में क्या है बच्चों, डिवाइड में है जदर एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ओके, तो बच्चों ये एक्स माइनस वन हो जाएंगे कैंसिल। ओके, तो जब बच्चों ये कैंसिल हो गए फिर हमारे पास क्या बचने वाला है, दिस इम्प्लाइज दैट, ये हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू, अब ये एक्स को बेशक अलग से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको लिखूंगा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स, पहली टर्म को अलहदा डिवाइड किया, दूसरी टर्म को अलहदा डिवाइड किया स्क्वायर रूट एक्स पे, 1 को अलहदा डिवाइड किया स्क्वायर रूट एक्स पे बच्चों, ठीक है। ऊपर क्योंकि ये 3 टर्म बची थी, नीचे एक टर्म है, तो मैंने नीचे वाली टर्म पे सबको डिवाइड कर दिया बच्चों, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेगा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, ये हम पहले डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा प्लस एक्स की पावर 1 माइनस 1/2, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों, हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा दोनों तरफ हम लिख देंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 बच्चों, ठीक है। तो पावर रूल यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, तो लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसका डायरेक्ट मैं डेरिवेटिव लिखने वाला हूँ 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, ओके, प्लस 1 का हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे माइनस 1/2, पावर रूल लगाए माइनस 1/2, और फिर पावर में से एक माइनस करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, और आगे आ जाएगा -1/2, और ये आ गया एक्स की पावर -3/2। ओके, तो चलिए बच्चों अब यहाँ पे आपने लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स की पावर पॉजिटिव 3/2, बटे के नीचे जाके पॉजिटिव पावर हो जाएगी बच्चों। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, अब आप एक्स की पावर 3/2 को एक्स स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हो, फिर बाद में एलसीएम ले लीजिए तो काम खत्म हो जाएगा। याद रखें कि डेरिवेटिव हमारा कब का खत्म हो चुका है, अब बस नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन चल रही है जो पॉसिबल है, -1/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स। ओके, तो एलसीएम क्या आने वाला है बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स एलसीएम बच्चों। तो यहाँ से सारे का सारा कैंसिल, तो यहाँ पे तो आ गया 1, -2 भी कैंसिल, स्क्वायर रूट एक्स भी कैंसिल, तो ऊपर की सिर्फ क्या आएगा एक्स। तो ये बच्चों इसका आंसर है 1 माइनस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। ओके हो गया बच्चों, ये गड़बड़ है बच्चों, एलसीएम एक्चुअली ये नहीं आना, ये 2 इंटू एक्स आना है ना, 2, ये सारे का सारा एलसीएम तो ये आएगा ना, तो यहाँ से बच्चों ये 2 और स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक्स आने वाला है एक्चुअली, और यहाँ पे -1 आएगा,
ठीक है, तो ये आंसर है बच्चों। ओके, याद रखें 2 स्क्वायर रूट एक्स एलसीएम और यहाँ पे आ जाएगा x-1, ठीक है। तो ये आंसर है बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x-1 ओवर स्क्वायर रूट x देन शो दैट। हमने प्रूव करना है बच्चों 2x dy ओवर dx प्लस y ये इक्वल है 2 स्क्वायर रूट x के। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आसान है। आप y को लिखेंगे बच्चों स्क्वायर रूट जो भी आपको गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 बच्चों इसको लिख लें। देखिए जो आपने शो करना है उसमें एक तो आइडिया है dy बटा dx आपने फाइंड करना है, तो पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो दोनों तरफ बच्चों आपने लिख देना है dy ओवर dx, सॉरी d ओवर dx, इधर भी लिखें d ओवर dx। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट x -1 ओवर स्क्वायर रूट x। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसका पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फिर अगली बात करेंगे बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आने वाला है, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो आएगा पावर रूल लगाएंगे तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 माइनस -1/2 एक्स की पावर -1/2 -1, ठीक है ना। अब चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर जगह है ना, तो इसको 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2 लिख लेते हैं। तो मैंने इस पर पावर रूल समझ लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें ये आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2 और ये प्लस 1/2 एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा। ओके, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1/2 एक्स की पावर -3/2। तो चले मैं इसको बटे के नीचे लिखता हूँ तो ताकि पावर्स पॉजिटिव हो जाएं। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया 1/2 स्क्वायर रूट एक्स और फिर प्लस 1/2 एक्स की पावर 3/2। तो आप इसको बच्चों लिख सकते हो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स, एक्स की पावर 3/2 का ब्रेक कर लें एक्स स्क्वायर रूट एक्स में। अब बच्चों देखें सिंपल आपने क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा बच्चों 2x स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। 2 और स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा x और प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, सारे का सारा कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखें 2x है तो इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले आए 2x डी वाई ओवर डी एक्स। तो बाकी क्या बचा इधर x+1 डिवाइडेड बाय ओनली स्क्वायर रूट एक्स रह गया ना, ठीक है। अब हम प्रूव की तरफ जा रहे हैं। देखिए हमने जो प्रूव करना है ना उसमें क्या है, उसमें 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो ये भी आसानी से प्रूव हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। अब जरा गौर कीजिए, लेफ्ट साइड पे कुछ तो हमारे काम की चीज़ बन चुकी है 2x डी वाई ओवर डी एक्स। अब जरा राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको मैं अलग अलग डिवाइड करता हूँ। तो x को अलग डिवाइड किया स्क्वायर रूट एक्स पे, 1 को अलग से डिवाइड किया स्क्वायर रूट एक्स पे। तो मेरे पास क्या बना बच्चों 2x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स और आ गया +1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। तो अब देखें ये y बनते बनते रह गया, अगर दरमियान में माइनस होता तो इसको हम y लिख लेते हैं। देखें ना y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है ना स्क्वायर रूट एक्स -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, दरमियान में माइनस होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे प्लस है। तो माइनस दरमियान में बनाने के लिए मुश्किल काम नहीं है, आप सिंपल इसको लिख लें। आप इसको लिखें दिस इंप्लाइज दैट 2x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स -1 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। देखे ना ये स्क्वायर रूट एक्स है तो मैंने इसको 2 टाइम -1 टाइम लिख लिया, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स ये वाला। अब देखें दिस इंप्लाइज दैट 2x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 स्क्वायर रूट एक्स को ऐसे के ऐसे रहने दीजिए, अगली दो टर्म में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट एक्स -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो अब जरा गौर करें ब्रैकेट में ये तो y की वैल्यू बन गई है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला हुआ है। तो आप बच्चों यहाँ पे लिख लें फिर दिस इंप्लाइज दैट 2x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे साथ में लिख दें यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है ना। आपने ये इसकी जगह पे इक्वेशन 1 यूज़ की जो कि एक्चुअली y है, ठीक है। तो -y राइट साइड पे शिफ्ट करें, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो वो प्लस का y हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। बच्चों यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इसका लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से वो भी सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 2 प्लस 2, और आपने प्रूव क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x इंटू स्क्वायर रूट वाई माइनस 1। आसान सा बच्चों क्वेश्चन है ये भी। आप गिवन जो इक्वेशन है, गिवन फंक्शन जो है इसको y ऑलरेडी उसका नाम है, उसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। आपने इसको कह लेना इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप इसको लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा, ये आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 बच्चों। तो नेक्स्ट क्या काम बनेगा बच्चों, अब आप इसका डेरिवेटिव ज़रा फाइंड कीजिए। तो ये आएगा दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों, पावर रूल लगाएं तो 4x क्यूब आ गया यहाँ पे डेरिवेटिव, और प्लस यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे तो ये आएगा 4x और प्लस आगे आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब बच्चों देखें, अब ये 4x क्यूब है और ये 4x है, तो यहाँ से 4x कॉमन निकल आता है ना। अब डेरिवेटिव आ चुका है, अब हम ये प्रूव करने वाले हैं। देखिएगा ज़रा, अगर हम 4x कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच्चों आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ गया प्लस 1। अब देखें जो हमने प्रूव करना है ना, वो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x आगे स्क्वायर रूट वाली टर्म है कोई, तो मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ तो कोई मसला तो नहीं है। देखें कैसे मैं कह रहा हूँ, आप इसको यूँ लिख लें 4x और इसको लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर लिख लें और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लें। लिख सकते हैं बच्चों, कोई मसला नहीं है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों चीज़ें हमने इकट्ठी लिख ली। ओके, अब बस आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर ओपन करें तो देखें वाई बन जाएगा वो। देखिएगा ज़रा, ये लेफ्ट साइड पे तो डी वाई ओवर डी एक्स ही चलना है, तो ये आ गया बच्चों 4x जजर के अंदर हम स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो a की पावर 2 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें इक्वेशन 1 पे गौर करें तो बस फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को आप 2 माइनस 1 लिख लें, कोई मसला नहीं है बच्चों। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x जजर। अब यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। हमने क्या किया, 1 को लिख लिया है 2 माइनस 1 बच्चों। ठीक है, 2 माइनस 1 लिखा, तो अब आप क्या करें, यहाँ से x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वेशन 1 यूज़ करें तो ये तो y के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों, ये आ गया 4x जजर, नेक्स्ट क्या आएगा x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2, ओहो सॉरी यहाँ पे मैंने y लिखना है। ठीक है, मैं साफ करता हूँ।